आइए आज आपको लेकर चलते हैं राजापार रामगली नंबर 2 में, जो कि धीरे धीरे आवासीय कॉलोनी से कॉमर्शियल कॉलोनी बन गई, जहां पर 30-40 फीट सड़क सिमट कर मात्र 10-15 फीट रह गई है। और सबसे बड़े चौंकाने वाली बात यह है कि अभी वहां पर से एक कार निकलना मुश्किल है। ऐसे में 20 फीट गली में प्लाट नंबर 392 अवैध टावर निगम की चुप्पी पर सवाल उठा रहा है। प्लाट नंबर 392 राजापार गली नंबर 2 राजापार जयपुर में 2 अवैध छत निर्माणाधीन है और निगम निष्क्रिय है। एक पुरानी इमारत पर 2 छतें डाली जा चुकी हैं और ऐसी स्थिति में निगम की कार्यप्रणाली कार्य क्षमता पर प्रश्न उठ रहे हैं। आयुक्त और उपायुक्त मुकुट सिंह चौधरी की नाक के नीचे मिलीभगत और सांठगांठ का कारनामा चल रहा है। निगम भवन निर्माण शाखा के कर्मचारी अपनी जेबें भर रहे हैं। छोटे बड़े सभी निर्माणों से लगातार रिश्वतें वसूल रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह से आम जनता के दर्द, उसके आक्रोश और उसके रोष से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। राजस्व की चोरी, जीरो सेटबैक पर आवासीय में कमर्शियल बिना निगम स्वीकृति के शून्य पार्किंग पर बिना फायर एनओसी के बनते हुए ये अवैध बहुमंजिला इमारतें लगातार मालवीय नगर जॉन नगर निगम की भ्रष्टाचार की कहानी कह रही है। ऐसे में आयुक्त ओम कसेरा की तरफ आशा की निगाहें उठती हैं स्थानीय जनता की, जिन्होंने अभी स्वच्छता को लेकर मैराथन किया है। और ऐसी स्थिति में जब स्वच्छता को लेकर इतनी गंभीरता से नजर आते हैं ओम कसेरा आयुक्त नगर निगम, ऐसे में अवैध निर्माण और सीजर की अवमानना करते हुए ये अवैध बिल्डर्स नजर क्यों नहीं आ रहे, ये एक अपने आप में बड़ा प्रश्न बनता है। जी हाँ, जयपुर राजापार की तंग गलियों में अवैध निर्माण का ऐसा खेल चल रहा है जिसने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्लाट नंबर 392 गली नंबर 2 राजापार में बिना किसी वैध अनुमति के 4थी मंजिल पूरी कर ली गई है और 5वीं मंजिल का निर्माण धड़ल्ले से जारी है, जबकि गली की चौड़ाई महज 20 फीट रह गई है। अवैध रैंप, अवैध वाहन और इसके साथ साथ अवैध ठेले वहां खड़े रहते हैं, जहां पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी मंजिल दर मंजिल अवैध निर्माण जारी है। अवैध निर्माण का हौसला बुलंद हो चुका है और निगम मौनमुख दर्शक बन चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे निर्माण न सिर्फ यातायात अवरुद्ध करते हैं बल्कि घनत्व भी बढ़ाते हैं। आगजनी, आपातकालीन सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा नजर आते हैं। सवाल उठता है कि जब बड़े बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट और बहुमंजिला इमारतें खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं, तो ऐसे में पुरानी बड़ी इमारतों पर डलती हुई अवैध छतों की ओर कैसे नजर जाएगी नगर निगम की, बल्कि उसकी बढ़ती और भूख को शांत करने का काम करेगी ये अवैध छतें। मालवीय नगर जॉन नगर निगम इस तरह से क्यों नजरअंदाज कर रहा है इस तरह के अवैध निर्माणों को, ये सोचने का विषय बनता है। अब हमारा सवाल निगम आयुक्त ओम कसेरा और उपायुक्त मुकुट सिंह चौधरी से बिल्कुल सीधा है। अब सवाल सीधे तौर पर जिम्मेदार अधिकारियों पर उठ रहे हैं। मालवीय नगर जॉन के उपायुक्त मुकुट सिंह चौधरी आखिर किस इंतजार में हैं? जयन प्रदीप व निर्माण शाखा पर उगाही के आरोप क्यों लग रहे हैं? क्या निगम की टीम किसी दबाव या प्रभाव में निष्क्रिय बैठ गई है या राजस्व की लूट या मिलीभगत में शामिल हो गई है? बिना निगम अनुमति ऐसे अवैध निर्माणों से निगम को करोड़ों के राजस्व का नुकसान होता है, जबकि जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई के बजाय मौन साधे बैठे रहते हैं, दबाव प्रभाव की राजनीति में अपना पद भूल जाते हैं। यह स्थिति न केवल कानून व्यवस्था बल्कि नगर निगम की साख पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक जल्द ही नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा के समक्ष मालवीय नगर जॉन की निष्क्रियता और कार्यशैली की विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाएगी। साथ ही मालवीय नगर जॉन उपायुक्त से यह स्पष्ट जवाब मांगा जाएगा कि आखिर कब शुरू होगी ठोस कार्रवाई, या फिर अवैध निर्माण माफिया यूं ही नगर की व्यवस्था को गिरवी रखते रहेंगे। दैनिक हिलव्यू समाचार लगातार इन मामलों पर नजर बनाए हुए है।